आज का प्रश्न केवल एक कथा का अध्याय नहीं, बल्कि मनुष्य जीवन की सबसे संवेदनशील उलझन जैसा है। क्या राम ने सीता को छोड़ने का जो निर्णय लिया वह उचित था? इस विषय की चर्चा युगों से चली आ रही है। यह प्रश्न प्रेम, त्याग, लोकमानस, समाज, भय, नेतृत्व, कर्तव्य और आत्मद्वंद की एक विशाल धारा है। हम इस बात के निर्णयकर्ता नहीं बनेंगे, पर इसे ज्ञान और मानवीय दृष्टि से समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। राम और सीता का जीवन एक उदाहरण है जहाँ प्रेम असीम था, पर दोष के बादल भी समाज ने खड़े किए। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें उस काल, उस परिस्थिति, उस सोच और उस दबाव का अनुभव मन से करना होगा। प्रेम हृदय का स्वभाव है, पर राज धर्म समाज का संतुलन। रामचरितमानस में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मर्यादा वह सीमा रेखा होती है जो व्यक्ति को समाज से जोड़ देती है। राम अयोध्या के राजा थे। राजा की चुनौतियाँ आम जन जैसी नहीं होती। राजा का परिवार केवल परिवार नहीं रहता, वह प्रजा का प्रतीक बन जाता है। एक एक निर्णय राजमहल की दीवार से बाहर निकलकर गांव, नगर, घर, मन, चर्चा, अफवाह, विश्वास, भ्रांति सब में गूंजता है। जब समाज किसी राजा की पत्नी पर संदेह डाल दे तो यह केवल दो व्यक्तियों का प्रश्न नहीं रहता, वह समाज विश्वास की नींव का प्रश्न बन जाता है। राम ने सीता का त्याग प्रेम की कमी से नहीं किया, बल्कि लोकमानस के उस दबाव से किया जहाँ प्रजा की बात को अनदेखा करना उस समय राज असंतुलन का निमंत्रण बन सकता था। यह बोध केवल पुराने समय का नहीं, बल्कि हर काल के नेतृत्व का दर्पण रहा है। आइए समझते हैं लोकमत क्या है। लोकमत सत्य नहीं, पर विश्वास की ऊर्जा बन जाता है। आज भी आप देखिए, सोशल मंचों पर जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में कोई बात फैलती है तो सत्य बाद में खोजा जाता है, विश्वास पहले बन जाता है। समय मनोविज्ञान कहता है कि जन समय तथ्य से ज़्यादा कथा में विश्वास करता है। रामकाल में भी यही स्थिति थी। सीता लंका से लौट चुकी थी, अग्नि परीक्षा भी हो चुकी थी, परंतु मनुष्य के मन में बसा एक डर होता है, लोग क्या कहेंगे, प्रजा क्या सोचेगी, समाज क्या स्वीकारेगा। राम ने समाज की भाषा समझी। उन्हें पता था कि समाज को ऊर्जा से जीता जाता है, केवल तर्क से नहीं। सीता को छोड़ने का निर्णय लोकमत का समाधान ढूंढने के लिए था, ताकि आगे का कल संदेह का नहीं, विश्वास का बन सके। यह निर्णय कठोर था, पर तात्कालिक था या दीर्घकालिक, इस पर आज भी बहस होती है। सीता कहाँ गई, उन्हें कहाँ छोड़ा गया, यह सब ग्रंथों में आता है, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण है सीता प्रेम में राम से कभी अलग नहीं हुई, संसार की आंखों में अलग की गई। राम ने कभी सीता से घृणा नहीं की, सीता ने कभी राम से शिकायत नहीं रखी। यह संबंध लोकमत से पहले ब्रह्मांडीय बंधन था। प्रेम वह शक्ति है जो टूटने पर भी खत्म नहीं होता। राम ने त्याग किया, सीता ने स्वीकार किया। एक ऊर्जा थी त्याग की जो राम से निकली, एक ऊर्जा थी समर्पण की जो सीता से उठी। दोनों ऊर्जा अलग दिखी, पर लक्ष्य एक था। जब सीता का त्याग हुआ तो सीता ने प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि मौन में वह ऊर्जा छोड़ दी जो विश्वास, सहनशीलता और धैर्य की लहर बनकर कालांतर में सम्मान का स्वरूप बनी। आज भी जब हम इन्हें याद करते हैं तो सीता हमारे भीतर समर्पण की देवी के रूप में बसती है और राम मर्यादा के केंद्र के रूप में। तीन दृष्टियाँ इस निर्णय को समझने में हमारी मदद करती हैं। राजा की दृष्टि। राजा का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है प्रजा का मन, उसकी सुरक्षा और विश्वास है। उन्हें तात्कालिक प्रेम से ज़्यादा दीर्घकालीन संतुलन साधना होता है। समाज की दृष्टि। समाज सत्य से ज़्यादा कथा पर चलता है, भीड़ निर्णय से ज़्यादा भावना पर। अगर कथा में व्यक्ति न मिले तो कथा ही व्यक्ति बन जाती है। आत्मा की दृष्टि। शिव चेतना। शिव रूप की शिक्षा कहती है, निर्णय आपकी पहचान नहीं, नियत आपकी पहचान है। राम ने निर्णय लिया, पर नियत कल्याण की थी।
वर्तमान जीवन से जोड़। अब प्रश्न उठता है, आज के समय में यह निर्णय समान स्थिति में लिया जाए तो क्या होगा। आज भी हम देखते हैं जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति बदनामी या संदेह में घिरता है तो परिवार कभी कभी उस व्यक्ति को हटाकर समाधान ढूंढता है, न कि प्रेम हटाकर, क्योंकि कभी कभी समाधान ही प्रेम की सुरक्षा होती है। लीडर्स की परीक्षा हर युग में कठोर होती है। आप अपने जीवन में देखिए, जब कोई निर्णय आपको रिश्ते और जिम्मेदारी में चुनना हो तो क्या आप सिर्फ दिल की सुनते हैं या दिमाग और समाज का संतुलन भी जोड़ते हैं। यही वह बिंदु है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगा। राम और सीता हमारे भीतर दो अलग प्रतीक बनकर रहते हैं। राम एक पल निर्णय और कर्तव्य, सीता एक पल समर्पण और सहनशीलता। जब दोनों टकराते हैं तो जीवन परीक्षा लेता है। हमारे चैनल का नाम एनर्जी ऑफ यूनिवर्स है, इसलिए इसे ऊर्जा से भी जोड़ते हैं। 2026 निर्णय चक्र का वर्ष होगा। समूह विश्वास, नेतृत्व, चुनौतियाँ, रिश्ते, परीक्षा, सब में एक सीख है। जो ऊर्जा सही दिशा में बहती है वही भीड़ में प्रकाश पकड़ती है। राम की ऊर्जा कर्तव्य की थी, सीता की ऊर्जा विश्वास की। दोनों ऊर्जा आज भी जीवित हैं क्योंकि वे मानवीय जीवन को समाधान और सीख देते हैं। हम राम या सीता का न्याय करने नहीं आए, हम यह समझने आए कि निर्णय और नियत में अंतर होता है। निर्णय क्षण का होता है, नियत आत्मा की होती है। राम ने प्रेम छोड़ा नहीं, समाधान चुना। सीता ने अधिकार छोड़ा नहीं, विश्वास चुना। दोनों ने कुछ खोया नहीं, अपनी अपनी भूमिका से संसार को कुछ दिया। सीख, मर्यादा, धैर्य, विश्वास और नेतृत्व का सत्य। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा कठिन निर्णय आया जहां दुनिया और दिल आमने सामने हो तो कमेंट में लिखो, प्रेम, कर्तव्य, विश्वास। तुम क्या चुनते हो?